सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हो कि आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाए और आपने अभी तक जो लूज किया है उससे अब प्रॉफिट कमा के उसे रिकवर किया जाए, या आप चाहते हो कि आपके अभी जो लूज हुआ है उससे ज्यादा लूज ना हो? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले तो श्योर शॉट से को फॉलो ना करें, एमटीजी के सिग्नल ना यूज करें। प्लस अगर मैं बात बोलूं आपको कि इंडिकेटर पे भी ना फॉलो करें, ओके, क्योंकि वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, वो कभी मार्केट में इतने वर्क नहीं करते, ओके। तो चलो वो सारी बातें अलग है, जो हमारे चैनल पे है उस मेंबर को पता है कि हमारे पास कितना रियल नॉलेज है। जस्ट आप सबके मैसेज आते हैं टेलीग्राम के कि हमें जस्ट वीडियो देख के ही बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी सीखने को मिली और बहुत ज्यादा हमारा विनिंग एक्यूरेसी भी इंक्रीज हुआ। तो देखिए गाइस कि मैंने सबसे पहले तो मैं अपनी हिस्ट्री दिखाता हूँ। देखिए कि मैंने 21 जून को मैंने कुछ ट्रेड प्लेस किए हुए थे। उसके बाद 27 जून है, मीन्स मैंने 6 डे कोई भी ट्रेडिंग प्लेस नहीं किया हुआ है। तो शायद आपको ऐसी हिस्ट्री कोई ट्रेडर बता सकता है, कोई नहीं बता सकता, बिकॉज वो एक फैक्ट ट्रेडर है, सॉरी एक फैक्ट ट्रेडर है, ओके। आप जाके देख लेना मेरी वीडियो, जहां से मैं कैंडल ट्रेड लेना क्लोज करता हूँ, वहां से मैं नेक्स्ट मीन्स कहने का मतलब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो चलो वो बात कोई नहीं। देखिए यहाँ से सबसे पहले एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और माइनर ट्रेंड देखे तो एक अप ट्रेंड है। एक रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद एक फिर से अप डायरेक्शन की कैंडल आ रही है, तो मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो, ओके। तो मैं $500 का रिक्स रखूंगा। पर देखिए कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, तो मैंने एक डाउन डायरेक्शन की 100 कर दी है। ये मेरी चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेड मेरी विन होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है? देखिए एक्चुअली मैंने यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो लेवल ड्रॉ कर, सॉरी जो ड्राइंग टूल है वो फिलहाल यूज नहीं किया हुआ है। तो आप देखिए कि जस्ट इस यहाँ से मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। देखिए कि ऑलरेडी मार्केट ने एक यहाँ से एक ट्रेंड अप ट्रेंड थी, आप देखिए कि एक ऐसे मार्केट जा रही थी, बट टू ग्रीन फिर से एक रेड कैंडल आ चुकी और एक और रेड कैंडल आ चुकी जिसने न्यू लो क्रिएट किया। तो यहाँ से जो कैंडल बननी चाहिए वो डाउन की बननी चाहिए इस गैप को फिल करने के लिए, ओके। सो देखते हैं इस कैंडल का रिजल्ट क्या रहता है इस ट्रेड का। सो आप सबको पता है कि मैं इतना ज्यादा मिस बिजी रहता हूँ, क्योंकि कहने का मतलब वो है कि मैं फ्री नहीं रहता, क्योंकि आप सबको कोर्स टीचिंग में थोड़ा बिजी रहता हूँ, ओके। सो देखिए कि हमारी जिस फर्स्ट लूज हुई है, मे बी चलो देखते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं हमारे लूज को और हमारी मिस्टेक को फाइंड आउट करते हैं। देखिए कि शायद आप देखिए कि टू कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आए, ओके। तो देखते हैं, हम जरा वेट करते हैं और एक मार्केट को एक अच्छे पोजीशन में आ जाने देते हैं। उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, ओके। देखिए, ओके, तो मार्केट इसे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर नेक्स्ट श्योर गाइस अप डायरेक्शन की कैंडल है। बस उसके साथ एक अबव इस तरह से लेवल भी है, इसे हमें इग्नोर नहीं करना, लाइक दिस। बट एक ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल को टच नहीं होती तो फिर नेक्स्ट एक अप डायरेक्शन की शॉर्ट जाएगी। देखिए 27 को मैंने फर्स्ट ट्रेड प्लेस किया था और मेरा लूज हो चुका, ओके, कोई बात नहीं है। देखिए गाइस, ट्रेडिंग में लूज भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, ओके। यही तो एक ट्रेडिंग का पार्ट है। तो आप इसे कंफ्यूज ना हो जाए, अपने लॉस को एक्सेप्ट करना है, ना कि उसके बाद आपको कुछ इस तरह से ट्रेडिंग करनी है, ओके। मीन्स शांति से नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके ट्रेड प्लेस करना है, डायरेक्शन की ओर रिप्लेस कर दिया। क्योंकि बताओ कि मार्केट अब एक्चुअली देखिए, आप सबको पता है कि डाउन ट्रेंड था, मार्केट यहाँ से न्यू न्यू हाई क्रिएट करी। तो यहाँ से जब जो मार्केट का टारगेट होगा इसे ब्रेक करके न्यू हाई क्रिएट करना होगा। तो देखिए यहाँ से हमने एक अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड तो प्लेस कर दिया, बट थोड़ा एंट्री हमारा लेट लगा है। बट मे बी हमारी इजीली भी हो जाएगी, ओके। सो देखते हैं गाइस इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। और आप भी अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, आप सबको पता है कि हम एक रियल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और हमारे यूट्यूब के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, ओके। तो देखते हैं इस ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होती है तो फिर हम वेट करेंगे कैंडल का कंफर्मेशन का कि ये जो ब्रेकआउट हुआ वो रियल ब्रेकआउट है फेक ब्रेकआउट, ओके। तो देखते हैं
यस, अब ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज होगी तो फिर एक यहाँ से अप डायरेक्शन की कैंडल जानी चाहिए, ग्रीन कैंडल बन जाए यहाँ पे, एक और कंफर्मेशन की कैंडल आ जाए तो फिर मैं यहाँ से ओके नो, देखिए विथाउट नॉलेज को आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। देखिए यहाँ से मार्केट ने न्यू हाई बनाना छोड़ दिया, अब कंफर्मेशन कैंडल बनी बट ज़्यादा लेट बनी है, तो हम यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। बेटर यही होगा कि हम एक और कैंडल का वेट करें। कंफर्मेशन हमें मिला था बट लेट टाइम पे मिला था, तो इस वजह से हमने कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया था। ओके, तो आज की देखिए कि हमारी फर्स्ट लूज हुई थी, उसके बाद हमारी सेकंड विन हुई। आपको कोई ऐसे लॉस नहीं दिखाएगा बट मैं दिखाता हूँ, क्योंकि लॉस को भी कैसे मैनेज करना है वो भी तो सीखना है। ओके, ओके, जस्ट प्रॉफिट ही दिखाऊंगा तो फिर आपको मीन्स आपके माइंड में फिर प्रॉफिट का ही सिनेरियो चलेगा। देखिए यहाँ से एक अप डायरेक्शन की शॉर्ट ट्रेड बन रही है। ओके, बट उसके साथ मैं देखना चाहूंगा कि मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है एक माइनर स्ट्रक्चर के रीजन से। अब देखिए मैंने यहाँ से बोला था कि एक अप डायरेक्शन की ट्रेड जानी चाहिए, तो मैंने क्यों ट्रेड यहाँ पे प्लेस नहीं की, क्योंकि मुझे यहाँ पे बायर का कोई फेसर ही देखने को नहीं मिला, तो मैं क्यों एंटर करूँ, क्यों मैं अपने मनी को यहाँ पे डायरेक्टली लूज करूँ। ओके, सो हम वेट करते हैं, शायद मार्केट इसे रीटेस्ट करने आई हो। ओके, शायद इसे रीटेस्ट करने आई हो, बट देखिएगा इसकी जो हमने एनालाइज किया था कुछ इस तरह से ही मार्केट चली गई। बट हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करना, क्योंकि एक ऑलरेडी सेलर एंट्री पॉइंट भी था, और हमने जब 5 सेकंड में जाके देखा तो हमें कोई ऐसी कैंडल ना देखने को मिली जो बाइंग प्रेशर हमें इंडिकेट कर रही होगी। तो हम वेट करते हैं अब ये कैंडल कौन सा होता है, उसके बाद हमें ट्रेड लेंगे। वैसे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली अबव साइड की और साइड से रिजेक्शन भी तो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब एक रेड कैंडल आ चुकी है, तो हमें वेट करते हैं कि रेड कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो समझ जाना कि ये रेड कैंडल एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, बट इसने बहुत ज्यादा न्यू लो क्रिएट कर दिया। तो सम टाइम ऐसे न्यू लो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं इन ट्रेडिंग में। ओके, सो देखिए अगर ग्रीन कैंडल बनती है अच्छी खासी तो हम सोच के ट्रेड लेंगे। वैसे नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेना वो इतना ज्यादा मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इतना ज्यादा सिनेरियो नहीं बन रहा है, बट ये अगर अच्छी बॉडी में कैंडल क्लोज होती तो फिर हम इसे बाइंग प्रेशर लेके और इसे रिटेक्स कैंडल मान के हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बट इसकी बॉडी शायद इससे ज्यादा क्लोज होनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट की और ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ओके, अच्छी बॉडी क्रिएट की है कैंडल ने, तो नेक्स्ट हम ग्रीन डायरेक्शन के लिए जाने का प्लान क्रिएट कर चुके हैं। बाकी एक रिट्रेसमेंट कैंडल थी, थोड़ा मार्केट को नीचे आने देते हैं, और मार्केट में अब 5 सेकंड में भी जाके देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है। तो 5 सेकंड कहती है मार्केट एक अप डायरेक्शन, बट यहाँ पे नैरो नैरो लो क्रिएट करिए, फिर से बाहर आ रहे। ओके, 5 सेकंड तो कह रहे कि वो सेल के लिए रेडी है। ओके, वी कांट ट्रेड बिकॉज यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, और जब आपको ये सारी चीजें पता नहीं होगी तो आप डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना हमें। हमें क्यों अपना कैपिटल को लूज करना है, हमें वेट करना है। देखिए इसके सपोज कि एक ग्रीन कैंडल के बाद मैंने बोला कि क्रिटिक्स में कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करना, बट यहाँ पे हमें देखा कि जस्ट जाके मुझे थोड़ा डाउट लगा, तो मैंने जाके 5 सेकंड में देखा और इसने एक न्यू लो भी क्रिएट किया हुआ था। तो उस वजह से जाके मैंने जब देखा तब मुझे पता चला कि बाहर का कोई एंट्री नहीं बन रहा है, और वहां पे जो स्ट्रक्चर बना था वो डाउन मीन्स लोअर लो का स्टार्ट हो चुका था। तो सेलर यहाँ से अब एक्टिव हो चुके थे। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, तो वेट कर। देखिए यहाँ पे मैं पेयर नहीं चेंज करता ताकि आपको अच्छे से समझ आया होगी, इस वजह से मैं पेयर नहीं चेंज करता गाइस। तो देखते हैं कि अब ये कैंडल कैसी बनती है। थोड़ी वीडियो लॉन्ग बनेगी बट देखना, ज्यादा प्रॉफिट नहीं करेंगे हम। जस्ट वन लूज हुआ है, वन इससे रिकवर हो चुका है, तो हम ज्यादा 2 या 3 ट्रेड लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं पूरे दिन फ्री नहीं रहता। आप सबकी कोर्स के लिए मैं अपना 100% देता हूँ, ताकि आप को बेस्ट नॉलेज यहाँ से प्रोवाइड हो सके। देखिए मैंने चार्ट चेंज करने का ट्राई किया, बट मैं चाहता हूँ कि उसी चार्ट को एनालाइज करें ताकि आपको बेनिफिट हो के। मैं ऑलवेज आपके बारे में सोचता हूँ कि आपको कैसे लर्निंग कराया जाए तो आपको बेनिफिट हो के। अब देखिए इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट भी तो कर दिया है, इस कैंडल में रिजेक्शन भी हो रही है कुछ यहाँ से।
तो याद रखना कि जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करती है तो मे बी 70-80% कैंडल जो नेक्स्ट बनती है वो डाउन डायरेक्शन की जाएंगी, बट हम कंडीशन को देख के ट्रेड प्लेस करेंगे। कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ओके, बायर आ चुके हैं, सेलर ने कंफर्म किया। नो, यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम में बायर एंटर तो मे बी बायर यहाँ तक जा सकते, क्योंकि एक कैंडल आपको बाइंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट करते दिखे तो यहाँ से बायर फिर इस तरह से जा सकते, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। तो देखिए कि आप मेरे साथ बोर मत हो जाना, ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनेगा तो प्लीज़ उसे देखिए अच्छे से, कि वैसे तो कई सारी अपॉर्चुनिटी बन रही है बट ये थोड़ा मार्केट ऐसा है इस वजह से। तो मैं आपको कुछ इसे मार्केट में कैसे ट्रेड प्लेस करना है वो सिखा रहा हूँ। देखिए अब लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो आपको अब क्या करना है कि मार्केट का टारगेट ये होने वाला है। यस, तो एक अगर ये अच्छी कैंडल बनती है तो नेक्स्ट हम डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस कर दूंगा मैं। ओके, देखिए मैंने फिर से 100% दिए, क्योंकि क्या हुआ एक्चुअली हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद भी हमें स्ट्रॉन्ग सेलर देखने को मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में भी जो सेलर का फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये है नो, अगर आप कैंडलस्टिक की स्टोरी को रीडिंग करना आता है आपको तो वो आपको पता होगा कि मार्केट में किसका फोर्स ज्यादा है। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट है, तो देखते हैं कि अब मार्केट करती क्या है। ओके, देखिए कहाँ से रिजेक्शन लिया, स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट्स। ओके, तो देखिएगा ऐसा तो नहीं कि आपको एवरी कैंडल पे ट्रेड प्लेस करना है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप, मेरे कहने का मतलब है कि जहां पे आपको श्योर लगे वहां पे ट्रेड लेने का ट्राई करें। ओके, तो देखिए कहाँ से रिजेक्शन लेके आई, स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट पे, तो देखते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रही है तो मे बी अच्छे से हमारी विन हो जानी चाहिए, क्योंकि बायर सॉरी सेलर का वेरी स्ट्रॉन्ग पावर है। देखिए इसने ब्रेकआउट भी किया और हमें यहाँ पे कोई भी पावर देखने को नहीं मिला किसका, लेवल भी है तो इसे मैं फटाक से लेवल चेक कर लेता हूँ। अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर चुकी है, देखिए ये भी डाउन की ट्रेड थी, हमें मिस कर दिया। अगर मौका मिलता है तो मैं यहाँ से चौका मारने का ट्राई करूंगा। ओके, आपको पता है कि मौके पे चौके लगा देते। चलो हमने एक यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी जो कि ये वो भी हमारी अच्छे से विन होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेलर वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और एक जो एक कैंडल जिसमें बायर का कोई भी प्रेशर देखने को नहीं मिलता, तो मार्केट में अब सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए नेक्स्ट टारगेट तक। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, मैं जब आपने शायद मेरा कोर्स ज्वाइन किया होगा जिस मेंबर ने, उसको पता है कि जब भी ऐसे मार्केट ब्रेकआउट होती है तो मार्केट कहाँ तक जाएगी वो मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखते हो तो। ओके,